नमस्कार, ऐसा देश हो मेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज हम बात कर रहे हैं उस मकर जाल की जिसको गरीबी रेखा के नाम से जाना जाता है। गरीबी रेखा पर बहुत सारे विवाद हैं, राज्यों के बीच में विवाद हैं, केंद्र के बीच में विवाद है। केंद्र ने जो गरीबों का जो आंकड़ा बताया है वो अलग होता है, राज्यों का जो बीपीएल का आंकड़ा है वो अलग होता है। और इस सब के बावजूद जो है गरीबी रेखा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। गरीब कौन है, सरकार गरीब को कितनी मदद दे सकती है, इस तरह के कई सवाल हैं। इन सवालों पर आज हम बात करेंगे और इस पर पूरी एक तरह से पूरा इस गरीबी रेखा के मकर जाल की या गरीबी रेखा की समीक्षा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बजरंग मुनि जी। मुनि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही कि गरीबी रेखा जो है वो क्या है, उसको कैसे समझा जा सकता है? सबसे पहली बात तो इससे भी पहले ये समझने की जरूरत है जी कि गरीबी दूर करना सरकार का दायित्व नहीं है। जी गरीबों की मदद करना भी सरकार का दायित्व नहीं है। जी यह तो सरकार का स्वैच्छिक कर्तव्य है बिल्कुल। कि वो गरीबों की मदद करे, हम्म, लेकिन ये गरीबों का अधिकार नहीं है। हम्म, पहली गलती तो ये होती है कि जो भी हम गरीबों को या महिलाओं को या बूढ़ों को या इस प्रकार से कुछ लोगों को कुछ विशेष सहायता की पेशकश करते हैं, बिल्कुल तो वो हमारा कर्तव्य नहीं न मान करके वे लोग अपना अधिकार मान लेते हैं। बिल्कुल यहाँ से आकर के विवाद शुरू हो जाता है और फिर वो उस अधिकार के नाम पर ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल लेकिन यहाँ प्रश्न है गरीबी रेखा का बिल्कुल कि वास्तव में गरीब तो हैं, यह बात तो मानना पड़ेगा कि गरीब हैं। गरीब का मतलब है कि जब आर्थिक विषमता तेजी से बढ़ती है बिल्कुल तो अमीर आदमी अमीर होता जाता है और गरीब आदमी उस गति से नहीं बढ़ पाता है। तब एक जरूरत पड़ती है कि उन गरीबों की कुछ आर्थिक मदद की जाए जो उस दौड़ में पिछड़ रहे हैं। आगे तो बढ़ रहे हैं गरीब भी, लेकिन पिछड़ रहे हैं। अमीरों की बजाय, बुद्धिजीवियों की बजाय गरीब लोग पिछड़ रहे हैं जी। तब एक गरीबी रेखा की जरूरत पड़ती है और ये पूरी दुनिया में गरीबी रेखा बनी हुई है और भारत में भी इस प्रकार की एक गरीबी रेखा है। लेकिन आप एक बात ये भी है कि लोक स्वराज्य जैसे विचार के साथ आप ये इस बात को बड़े जोर लगा करके कहते रहे हैं कि लोकतंत्र में जो लोग है, जनता है, वो मालिक है और ऊपर जो लोग हैं जिनको आप सरकार कह रहे हैं वो सरकार मैनेजर है। अगर मैनेजर ठीक से संसाधन है, उन संसाधनों का उपयुक्त और उचित बंटवारा भी किया जा सकता है, सभी को सुखी और संपन्न बनाया जा सकता है। बावजूद इसके अगर सरकार वो काम नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो फिर क्या हम सरकार को दोष न दें? क्या सरकार का काम ही नहीं है ये उचित बंटवारा करना? सरकार कौन होती है उचित बांटने नहीं, मैनेज करने का तो काम दिया है उसको। ये तो सरकार का काम नहीं है। सरकार का दायित्व अलग होता है और कर्तव्य अलग होता है। सरकार का दायित्व मैनेज करना नहीं है आर्थिक। सरकार का दायित्व तो सुरक्षा और न्याय है। नहीं, देश के 22% बच्चे कुपोषण से मर जाएं और हम जो है दायित्व और कर्तव्य, तो ये इस तरह के शब्दों में फंसे रहे, कैसे चलेगा? 22% जो बच्चे कुपोषण से मरते हैं वो समाज के बच्चे मरते हैं। देश का काम तो नहीं है। समाज और देश को एक मानने की क्या जरूरत है? समाज एक ऊपर की इकाई है। अगर भारत के बच्चे कुपोषण से मरते हैं जी, तो वे समाज के अंग हैं। तो अमेरिका का समाज भी उनकी चिंता करे, आपका ये कहना जी है? करता है। अमेरिका के इथियोपिया में लोग भूख से मरते हैं जी, तो सारी दुनिया के लोग चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल। तो कहीं पर भी यदि लोग भूख से मरते हैं
तो सारी दुनिया के लोग चिंता करते हैं, क्योंकि आप एक तरफ पूंजीवाद की वकालत भी करते हैं कि हर व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार हो और उसे ए से लेकर जेड तक जितनी भी संपत्ति वो अर्जित कर सकता है करे अपने प्रयासों से, दूसरी तरफ आप उस पर नियंत्रण की भी बात करते हैं। मैंने कहा ही नहीं है कि संपत्ति का अधिकार हो, मैं तो ये कह रहा हूं कि संपत्ति की स्वतंत्रता हो। स्वतंत्रता, हाँ, स्वतंत्रता अलग चीज है। स्वतंत्रता जो है वो आप लोग समानता का जो गलत अर्थ निकाल लेते हैं ना जी। समानता की परिभाषा अभी तक कहीं दुनिया में बनी नहीं है, ये बनी है तो रामानुजगंज के जंगलों में बनी है। स्वतंत्र समानता की परिभाषा क्या होती है? समानता की परिभाषा होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान स्वतंत्रता, ये होती है समानता की परिभाषा। इसमें कहाँ गरीबी कहाँ अमीरी, समान स्वतंत्रता सबको है। कोई जितना अपनी क्षमता के अनुसार कोई जितना आगे बढ़ सकता है बढ़ेगा, कोई भूखों मरेगा तो मरेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि समाज का यह कर्तव्य है कि उसके परिवार का कोई सदस्य एकदम से इतना पीछे रहकर भूखों न मर जाए तो उसकी मदद की जाए, ये कर्तव्य है, दायित्व तो नहीं है। ये दोनों बातों में अंतर समझने की जरूरत है। आप लोग उसको दायित्व समझ लेते हैं, ये दायित्व बस वोट देने का है, दायित्व वो भी नहीं है समाज का। ये वोट देने का तो समाज का काम है, कर्तव्य है। दायित्व का मतलब होता है कि ही मस्ट डू, वो उसको करना ही होगा, यदि नहीं करेगा ही मस्ट डू। ये वहाँ गुजरात में नगर निगम के चुनावों में लागू करने वाले थे, लागू हुआ, नगर निगम में हुआ होगा नगर निगम में। बिल्कुल। लेकिन मेरा ये कहना ये है कि वोट देना ये हमारा दायित्व न है, न होना चाहिए। नहीं, अभी सरकार इसको भी दायित्व बनाने जा रही है, वो बनाने जा रही है तो सरकार तो गुलाम बना के रखी है, जो चाहेगी वो करेगी, वो एक अलग विषय है। मुख्य विषय ये है जी कि गरीबों की मदद करना समाज का और सरकार का कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक गरीबी रेखा बनाई जाती है। यह गरीबी रेखा सारी दुनिया में बनी हुई है। एक श्रमिक, एक गरीब आदमी जो है वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि जितना आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप पाएंगे। इसका मतलब अगर रोड़ी कूटने वाला या जो दिन रात जो मेहनत करता है, लेबर का काम करता है, उसे सबसे ज्यादा धनवान हो जाना चाहिए था, लेकिन वो धनवान नहीं हुआ। धनवान जो है कहीं ना कहीं बुद्धि से काम करने वाले लोग आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। ऐसे में अगर सरकार भी संरक्षक की भूमिका न निभाए तो कौन निभाएगा? नहीं, सरकार जो है वो संरक्षक माने सहायक हो सकती है। नहीं, अगर सहायक हो सकती है तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले आदमी को या तबके को क्यों उसे रोटी के लिए मुंह ताकना पड़ता है? मेरा ये कहना है कि रोटी के लिए इसलिए वो मुहताज है जी कि वर्तमान जो सरकार है इसकी नीयत खराब है गरीबों के प्रति जी। मैं आपको एकदम स्पष्ट करूं ये बात। नहीं, मैंने मान लिया कि नियत खराब है, तो फिर सरकार की वकालत आप क्यों करते हैं? नहीं कर रहा हूं मैं वकालत, मैं तो ये कह रहा हूं कि गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए। हक क्या है? श्रम का मूल्य। हक ये माने मुफ्त की रोटी नहीं है कि भीख मांग करके सरकार से रोटी लिया जाए, भीख मांग करके कपड़ा लिया जाए, ये उनका हक नहीं है। हक उनका है कि हम जितना श्रम करते हैं हमको उसका श्रम का मूल्य मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। उस अधिकार में ये लोग घपला करके कटौती करते हैं, अर्थात गरीबों का छीन करके, गरीबों के मजदूरी का पैसा कम दे करके और छीनते हैं, और उसमें से फिर थोड़ा सा गरीबी रेखा बना करके मदद करते हैं वोट लेने के लिए। ये घपला है। आप अतिरिक्त धन की बात करते हैं कि सरकार के पास अगर ओवरफ्लो है, अतिरिक्त धन है, तो उसको वो गरीबों को दे सकती है, ठीक। ये अतिरिक्त धन का जो पैरामीटर है, इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए कि सरकार के पास इतना अतिरिक्त धन है? इसका कोई जबकि सरकार अपने यहाँ पर एक शौचालय बनवाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर देती है। तो ये तो सरकार का घपला है ना। ये गरीबों का प्रश्न नहीं है। सरकार अपना घपला करती है, नहीं करती, बिल्कुल उसमें हिसाब किताब से उसका स्टेटस और स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। यह घपला है वास्तव में, क्योंकि सरकारों की नीयत खराब है।
जी कि जिनको मदद करनी चाहिए वो नहीं करेंगे, जी जिनकी मजदूरी बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ने देंगे, जी गरीब, ग्रामीण, किसान, श्रमजीवी, जी इन चारों का शोषण करेंगे, जी और मध्यम क्लास जो मीडियम क्लास है, बुद्धिजीवी हैं, अपर क्लास हैं, हम्म इन सब की मदद करेंगे। हम्म तो मेरा ये कहना ये है कि गरीबी रेखा जो है, हम्म गरीबी रेखा कभी कोई बनती नहीं है। जी अभी दुनिया में गरीबी रेखा क्या है आपको पता शायद होगा। जी जी पूरी दुनिया में गरीबी रेखा का एक मापदंड बना हुआ है। वह मापदंड पूरी दुनिया के लोगों ने मिलकर के, देशों ने मिलकर बनाया है। 2400 कैलोरी। जी, नहीं तो 2400 नहीं है वैसे, अगर ज्यादा माइन्यूटली आप सोचेंगे जी जी तो 2100 कैलोरी है बुद्धिजीवियों की जी और 2400 कैलोरी है श्रमजीवियों की। ज्यादा ये मेहनत करें तो ज्यादा खाएंगे। जी, ये है गरीबी रेखा का वर्तमान में मापदंड। अब होता ये है जी जी कि दुनिया की जो सरकारें जी इस 2100 और 2400 कैलोरी से जो देना चाहिए, जी 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 उससे जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी हो जाती है, जी जी मान लीजिए अमेरिका की अच्छी हो गई जी या और भी देश होंगे, जी जी तो वो अपनी गरीबी रेखा का स्तर ऊंचा कर देते हैं 2100 और 2400 हमारा कैलोरी हमारा से। ये कहना है कि 2100 और 2400 कैलोरी भोजन देने के बजाय जो रुपया और ये सब इस तरह हाँ, से रुपया जो दिया देते जा हैं। रहा हाँ, है, रुपया ना दे करके भोजन ही जो दे दीजिए एक 2400 ही बात कैलोरी। है। नहीं तो उसमें राइट टू फूड जैसी फिर बातें लाने की नहीं जरूरत तो क्या वो है? तो एक ही बात है, लेकिन जो उनको दिया जा रहा है वर्तमान में पैसा, वह उस 2100 कैलोरी से ज्यादा है। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर पैसा भी दिया जा रहा है और सरकार राइट टू फूड की बात भी कर रही है, उसके लिए उसने कानून भी बनाया है, तो भोजन का अधिकार भी और उधर दोनों भी। हाँ, उधर यानी सरकार दोनों दे रही है, फिर भी लोग भूखे हैं। वजह नहीं, भूखे कहाँ हैं? हाँ, भूखे नहीं है। भूखे नहीं है तो नहीं, प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं कि देश के 22% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं? कुपोषण और भूख ये अलग है। कुपोषण का मतलब ये होता है जी कि उन्हें दुनिया के अन्य विकसित देशों की तुलना में जी उन्हें कम मिल रहा है। जी मुख्य मुद्दा ये है कि आज से 50 वर्ष पहले जो मिलता था जी उससे कई गुना अच्छा मिल रहा है। जी तो कुपोषण की परिभाषा क्या होगी? हम अमेरिका से तुलना करेंगे तो भारत के 22% अभी भी उड़ीसा में जो है 50 रुपए में अपना बेटा बेच करके जो है उसका भोजन खरीदने के लिए महिलाएं आगे आ रही नहीं, हैं। प्रश्न ये है कि उड़ीसा में मैं देखा हूँ जी, उड़ीसा कई बार गया हुआ जी, हूँ, जी जी तो उड़ीसा में भी मजदूरी अभी एक दिन की 100 रुपए से कुछ ज्यादा है। जी 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 100 रुपए के आसपास है मजदूरी। जी, तो 50 रुपए में बेटा बेचने वाली बात तो टीवी में होगी। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि अगर कि 100 रुपया यानी जिसको मजदूरी मिल रही है जी 50 रुपया में खाने के लिए बेटा बेचेगी। ये इस प्रकार की जो बातें हैं ये अतिशयोक्ति हैं। जी, लेकिन मजदूरी सरकार देती है। मजदूरी सरकार नहीं देती है। वहाँ मजदूरी तो बाजार में मिलती है। यानी मजदूरी बाजार में मिलती है, लेकिन अगर बाजार में काम ही नहीं है तो मजदूर तो भूखा मरेगा। 100 रुपए में वहाँ काम है जी, और अगर 100 रुपए में काम नहीं मिल रहा है जी, तो सरकार ने अपनी तरफ से 140 रुपये बनाया है। जी जी, कि जिसको जो बेरोजगार रहेगा जी उसको हम 140 रुपए में काम देंगे, मनरेगा जैसी चीज। हाँ जी। तो जब मनरेगा जारी है, मनरेगा में नकली अंगूठा छाप लगा करके जो है प्रधान और सचिव जो है बैंक से पैसा निकाल लेते हैं। हाँ, तो माने तो क्या भूखा तो भूखा ही रह तो जाता है। फिर आप ये बताइए कि क्या मनरेगा को बंद कर दिया जाए भ्रष्टाचार के कारण, कि भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया जाए? मनरेगा की योजना गलत नहीं है जी, मनरेगा का क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार है जी, भ्रष्टाचार दूर करना होगा। तो आप मनरेगा में भ्रष्टाचार है और संसद में नहीं है, सांसद पैसा लेकर के वोट दे रहे हैं तो भ्रष्टाचार नहीं है। हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? बिल्कुल। न्यायालय में नहीं है क्या? तो सारे हिंदुस्तान में सब जगह भ्रष्टाचार है, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार है। लेकिन मनरेगा का भ्रष्टाचार इसलिए ज्यादा उजागर किया जाता है
कि चाहे हिंदुस्तान के सारे मीडियम क्लास के लोग, अपर क्लास के लोग, चाहे सारा हिंदुस्तान लूट के खा जाएं, लेकिन गरीब आदमी 10 पैसा लूट न ले मनरेगा में। मुनि जी, अभी तक जो है भारत में गांव में 13 रुपया और शहरों में 18 रुपया ये बीपीएल लाइन है, गरीबी की रेखा है। सरकार ने प्रस्ताव दिया है गांव में 28 रुपया और शहर में 32 रुपया करने का। मीडिया को तो जब ये नया जो मीडिया है, जब इसको पता लगा तो इसी से हाहाकार मच गया। शहर के लोग कैसे, एक आदमी जो है 32 रुपए में गुजारा कर लेगा अपना, कौन सा गणित है सरकार के पास। लेकिन आप सरकार के इस गणित का भी समर्थन करते हैं, क्यों? जी, तो मेरा तो ये कहना ये है कि जब भारत में सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक जी और मीडिया के भी रिकॉर्ड के मुताबिक जी जब भारत में करीब 15 से 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जी जो 18 रुपये से कम पर अभी गुजारा करते हैं, ऐसे 15 से 20 करोड़ लोग हैं। बिल्कुल। और यदि ये 28 से 32 किया जाएगा तो ऐसे लोगों की संख्या हो जाएगी करीब 30 करोड़ जी। और यदि इसको 28 से 32 से बढ़ा करके हम 50 रुपये कर देंगे जी, तो ऐसे लोगों की संख्या हो जाएगी 60 करोड़ जी। मान लीजिए कि हमारे पास कुल मिलाकर के 60 करोड़ रुपया है जी, कुल मदद करने के लिए। जी, जी, हमारी सीमा है 60 करोड़। जी। जब वो 90 करोड़ होगा तो 90 करोड़ में बांटेंगे। जी 60 करोड़ रुपया कुल हमारे पास है। जी जी तो हम 18 रुपया, जो 20 करोड़ लोग हैं जी इनको 3-3 रुपया मदद करें, जी कि 30 करोड़ लोगों को 2-2 रुपया मदद करें, जी कि 60 करोड़ को 1-1 रुपया मदद करें। तो प्रश्न ये उठता है जी कि आज तक गरीबी रेखा पर के माने कम नहीं हो सकी। जी। इसलिए नहीं हो सकी कि बिचौलिए जो ये हल्ला करने वाले हैं ना, 20 रुपया नहीं 30 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, ये बिचौलिए हल्ला कर करके गरीबी रेखा का रेट बढ़वा देते हैं ज्यादा, और रेट बढ़वा करके और स्वयं उसमें अपने को शामिल कर लेते हैं जी, और गरीबों का हिस्सा खा जाते हैं। ये गरीबों के दुश्मन हैं। आपका कहना है कि 28 रुपया और 32 रुपया जो है ये बहुत ज्यादा है। मैं ये ना तो मैं ज्यादा कह रहा हूँ जी, ना मैं कम कह रहा हूँ। मेरा तो कहना यह है कि कम और ज्यादा नहीं होता है। नहीं, वो बिचौलिए कौन है जिनकी आप बात कर रहे हैं? जी बिचौलिए, हाँ मतलब बिचौलिए आप लोग जो हल्ला करने वाले लोग हैं 28 और 32 में। मेरा तो ये कहना है कि गरीबी रेखा वह होनी चाहिए, एक होती है गरीबी रेखा सैद्धांतिक गरीबी रेखा जी, वो होनी चाहिए 50 रुपया सैद्धांतिक गरीबी रेखा। बिल्कुल। और व्यावहारिक गरीबी रेखा इस समय होनी चाहिए 15 रुपया या 14 रुपया व्यावहारिक जी। सबसे प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि लोएस्ट को, न्यूनतम जी, जो सबसे नीचे है, हम जितना दे सकते हैं उसमें जो सबसे नीचे शामिल होते हैं 10 करोड़ 12 करोड़ या 15 करोड़ लोग, उनको हम सारा का सारा देंगे जी, सारा उसमें बांट देंगे जी जी, उसके ऊपर वालों को छोड़ देंगे जी। सवाल ये होता है कि हमारे पास 5 किलो अनाज है और 100 आदमी भूखे हैं जी जी, एक आदमी आधे पेट भूखा है, एक आदमी चौथाई पेट भूखा है, एक आदमी 10% भूखा है। तो ये सब जो भूखे हैं सारे लोगों कहते हैं हम में सब में बराबर बांट दो जी। हम कहते हैं नहीं बांटेंगे, तुम्हारे अंदर सब में बराबर क्यों बांटे, तू तो 12 आना खा के आया है जी, चल तू किनारे चल, तू आधा पेट है तो चल तू किनारे कर। जो पूरा भूखा होगा या 10% खाया होगा वो मर जाएगा बेचारा भूख से, उसको हम पहले देंगे खाना कि ले तू आधा पेट तो हो जा। तो हम 100 लोगों को आधा पेट खाना पहले दें या कि हम सारे लोगों को बराबर थोड़ा थोड़ा दे दे, एक एक मुट्ठी 100-100 ग्राम दे दें 100 लोगों को, 10 किलो तो है ही है कुल हमारे पास। मेरा ये कहना है कि गरीबी रेखा सिद्धांत रूप से बढ़ाई जाए, 50 रुपया कर दिया जाए और व्यावहारिक रूप से ये कर दिया जाए कि भाई 10, 12, 15 रुपया से नीचे वालों के हमको हम देंगे, बाकी नहीं देंगे। मान लिया एक आदमी पूरी तरह से भूखा है, एक आदमी आधा पेट भूखा है, हाँ, तो इनमें कौन सी गाय है, कौन सा कुत्ता है जो किसी की रोटी खा जाएगा? जी, तो जो बेचारे भूखे हैं उनके मुंह से तो आवाज नहीं निकल रही है क्योंकि वो तो भूखे हैं। जी जी जी। आज क्या कारण है
कि एक गरीब आदमी जहाँ जब मजदूरी सारे देश में 150-200 रुपये है, तो वो 100 रुपये में भी काम करने को मजबूर है गरीब आदमी। और एक पढ़ा लिखा आदमी 500 रुपया में काम नहीं करना चाहता है। तो प्रश्न ये उठता है कि भूखा कौन है? जो काम नहीं करना चाहता है वो अपने को भूखे की कतार में खड़ा कर देता है। तो होना ये चाहिए जी कि भूख की परिभाषा यह होनी चाहिए कि सीधा सीधा 2100 कैलोरी जी के आधार पर हम पहले देंगे। जी जी जब हमारे पास सरप्लस हो जाएगा और धन यदि होगा हमारे पास और धन होगा तो हम कुछ और मदद करेंगे। नहीं, सरकार के पास धन है तभी तो उसने धन भी देने का वादा किया है और उसने कहा है कि हम आपको भरपेट खाना भी देंगे। हाँ, तो देना ना वो भरपेट खाना दे पा रही है और ना ही वो पैसा दे पा रही है, क्योंकि सरकार को घोषणा करना है, देना तो है नहीं। हाँ, मैं नहीं जो तो आप कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ। तो घोषणाओं के चूल्हे पर ये रोटी कब तक सीखेगी? तो ये सारे लोग जो हैं मीडियम क्लास जो है जी, मीडियम क्लास और मीडिया, ये मीडियम और मीडिया ये सब तो एक ही है करीब करीब। शब्द का फर्क हो सकता है। तो ये दोनों मिलकर के सरकार से बेमतलब की घोषणा करवा देते हैं जी, और सरकार दबाव में घोषणा कर देती है, बढ़ा करके कर नहीं पाती है। तो जो वास्तविक गरीब हैं जी जी उन लोगों को मिल नहीं पाता है। ये बीच में हिस्सेदार हो जाते हैं। समाधान क्या है? कैसे इस सब से निजात कैसे पाएंगे? इन सब की निजात तो मेरे समझ में तो सीधे सीधे ये है जी कि गरीबी रेखा का एक सैद्धांतिक मापदंड बनना चाहिए जी और एक व्यावहारिक मापदंड होना चाहिए जी। हम गरीबों की संख्या 50 रुपए पर या 60 रुपया प्रति व्यक्ति पर निर्धारित करेंगे और कुल मिला के भारत में इतने गरीब हैं। तो ये तो हो गई संख्या। हम प्रयास करेंगे कि इस सीमा तक पहुंचे जी जी जी। उनमें से हम सबसे नीचे वाले इतने लोगों को अभी मदद करेंगे, ये घोषणा होनी चाहिए। बाकी लोग प्रतीक्षा में रहेंगे, आगे साल सोचेंगे, फिर हम संख्या बढ़ाएंगे। आप ये सरकार को राहत देने की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम सरकार को सरकार किसकी है? अगर हमारा मैनेजर किसी संकट में पड़ा हुआ है, हमारा लगता है कि सरकार संकट में है जी, तो हमारा मैनेजर अगर गलत दिशा में जा रहा है, गरीबी रेखा बढ़ा रहा है, बेचारे अहलू वालिया आखिर संकट में ही पड़े हुए हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं सब लोग उसको, ये गड़बड़ वो गड़बड़ सारा, जैसे कि वो सारा गड़बड़ वही कर दिया। ये 28 और 32 वही अहलूवालिया हैं जो अपने यहाँ पर मोन्टेक्सी, हाँ वही अहलूवालिया हैं जो अपने यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए का शौचालय बनवाते हैं। अहलूवालिया गलत होंगे, उससे हमको मतलब नहीं है शौचालय से। मेरा ये कहना यह है कि अहलूवालिया ने जो नीति बनाई जी जी वह नीति गलत थी जी। इनको कभी भी 28 और 32 अभी नहीं करना चाहिए था। ये नीति तो आपके प्रिय प्रधानमंत्री की थी जी, आपको बताएं क्या? तो आपके प्रिय प्रधानमंत्री जी की थी। आपको हम एक बात बता दें जी कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था जी उस समय गरीबी रेखा कितनी थी मालूम है आपको? नहीं मालूम होगा ना? हाँ, नहीं मालूम है जी। लेकिन उस समय महंगाई भी बहुत कम थी। उस समय जो गरीबी रेखा का मापदंड था वो 4 आना था, 25 पैसा जी। तो सन 47 से आज तक जी हम गरीबी रेखा का स्तर ऊंचा करते रहे। 4 आना भी नहीं था, 20 नया पैसा था उस समय जी। उस समय गरीबी रेखा थी 20 पैसा। आज ये बीजेपी वाले बड़ा भारी झंडा लेके निकालते हैं गरीबी रेखा गरीबी रेखा। पूछिए ना कि जब अटल जी प्रधानमंत्री या जो मंत्री बने थे सन 77 में जी 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 तो गरीबी रेखा क्या थी, और अभी अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब क्यों नहीं 32 रुपया कर दिए थे? अटल जी के टाइम में गरीबी रेखा 5 रुपए थी एनडीए सरकार में जी। 5-6 रुपए थी, जो बढ़ करके फिर बाद में 12 और 18 हुई। और अब जो सरकार आई है इसने 28 और 32 किया है उसको। तो ये महंगाई के हिसाब से कैलकुलेट किया गया और अपने जीवन स्तर के आधार पर कैलकुलेट करके बढ़ाया गया। दिक्कत ये आ रही है कि गरीबों के नाम पर गरीबों के वकील सारा चूस लेना चाहते हैं। वकील माने ये सरकार, ये वकील नहीं, वकालत करने वाले गरीबों के जो वकील के नाम पर
ये लोग समस्या को कभी सुलझने ही नहीं देते हैं। हम बढ़वा देंगे, हम बढ़वा देंगे, हल्ला करेंगे, लिखेंगे। माने बंदर जो है वो बिल्लियों का रोटी छोटा बड़ा कर कुरा करके काट काट के खा जाएगा और बंदर का पेट भरा रहेगा। ये जो बीच वाले हैं इनको कोई काम तो करना नहीं है। इनको जब ये गरीब होते तब ना, ये स्वयं तो गरीब नहीं है, मेहनत इनको करना नहीं है, खेती इनको करना नहीं है, जंगल में कोई जाकर के मेहनत काम करना नहीं है। इनको तो खाली कलम घिसना है, हल्ला करना है, सरकार को ब्लैकमेल करना है, उसी में से कुछ निकालना है। कुछ उन गरीबों के हिस्से में चला जाएगा, कुछ इनके हिस्से में चला जाएगा। इतना ही तो काम है। मेरा ये कहना है कि गरीबी रेखा 28 और 32 भी जो है, नहीं, ये तो आपको अंदाजा होगा कि इन कलम घिसने वालों की वजह से ही आज दुनिया के 100 से ज्यादा देश लोकतांत्रिक हवाओं में सांस ले रहे हैं। तो जी, तो वो कलम घिसने वाले जो लोग थे, लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले, जी। वो ये लोग ये गरीबी और अमीरी के बीच में हल्ला करने वाले लोग नहीं थे। वे लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़े। नहीं, और ये लोग बीच में नहीं, पहले उन्होंने लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी, आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। मैं तो कह रहा हूँ। और ये जो लोग हैं, जो लोग आजाद हुए लेकिन फिर भी मुफलिसी में जी रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? ये लोग लड़ाई कहाँ लड़ रहे हैं जी? इनको तो हिस्सा चाहिए खाली। लड़ाई तो तब लड़ते। एक बात बताइए, अगर मीडिया या एक बात हमको ये बताइए, अगर मीडिया या मान लिया जी, चलिए आपकी बात तो मैं मान लिया जी, आप हमको एक बात बताइए जी कि एक आदमी आज भी 12 रुपए से नीचे जीवन जीने को मजबूर है जी, और ये लोग 32 रुपया की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि मैं भी तो मीडिया वाला ही हूं ना जी। मैं ये कह रहा हूं कि 12 रुपया वाले को पहले गारंटी दो कि 12 रुपया के नीचे वाले अब नहीं गरीब रहेंगे। एक दिन में गरीबी रेखा समाप्त हो सकती है, एक दिन के अंदर। कैसे? क्योंकि आप ये घोषित कर दीजिए कि गरीबी रेखा 14 रुपया जी, हम 15-20 करोड़ लोगों को गरीब मान करके और देंगे, जो भी होगा 20 करोड़ लोगों को हम पूरा देंगे। जी, तो आज से गरीबी रेखा खत्म हो गई। जी। अगले साल हम इन 20 करोड़ को तो देंगे ही जी, 5 करोड़ और शामिल कर लेंगे या 10 करोड़ शामिल कर लेंगे। अगले साल फंड बढ़ाएंगे हम उसके लिए, तो आगे साल हम उसको 30 करोड़ कर देंगे। ये लोग क्या करते हैं कि पहले संख्या बढ़वाएंगे और संख्या बढ़वा करके और जो फंड है उसी में से बंटवारा कर देंगे। तो गरीबों का बेचारे का पेट कभी भरता ही नहीं है, क्योंकि इनका हिस्सा तो वो खा गए ना बीच में आकर के। आप इस बात को समझिए। यानी गरीबी रेखा जब अगर पैसा कम निर्धारित होगा गरीबी रेखा पर, गरीब व्यक्ति पर, हाँ। तो फिर वो गरीबी रेखा से बाहर निकलेगा कैसे? कौन सा तरीका है वो? नहीं तो क्या तरीका हो सकता है? गरीबी रेखा का तरीका तो यही है जी कि जो उस रेखा के नीचे जो लोग हैं जी, उनको समान सुविधा दे दी जाए। देश को जो है गरीबी रेखा से मुक्त कर दिया जाए, गरीब मुक्त भारत की घोषणा कर दी जाए। इसके लिए क्या विकल्प है? इसके लिए सीधा एक ही विकल्प है कि आपके पास जो कुछ भी साधन है जी, अधिकतम जो आप साधन बना सकते हैं जी, उन साधनों को जी एक रेखा बना करके उस रेखा के नीचे वालों को सबको उस साधन से ऊपर ले आइए, उस सीमा से ऊपर ले आइए। आप वो रेखा बनाइए, ये आप रेखा मत बनाइए। ये 32 और 28 नहीं, प्रति व्यक्ति जो है कितना पैसा देने से प्रति माह गरीबी रेखा से मेरे विचार से अगर 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाए जी, तो वर्तमान समय में करीब 24 रुपए के आसपास यदि गरीबी रेखा हो जाए जी, 20 से 24 के आसपास जी, तो उसके अंदर 20 करोड़ लोग आ जाएंगे जी। तो गरीबी रेखा सिद्धांत रूप से 50 रुपए तय कर दी जाए जी, और व्यावहारिक गरीबी रेखा 20 रुपए से 24 रुपए के आसपास तय कर दी जाए। 600 रुपया महीना प्रति व्यक्ति, करीब 20-60-600 रुपया प्रति व्यक्ति जी, प्रति परिवार नहीं जी जी जी, प्रति व्यक्ति जी, 600 रुपया अभी तय कर दिया जाए। ये भरपेट भोजन नहीं है। देश जो है गरीब मुक्त घोषित किया जा सकता है। गरीब मुक्त घोषित किया जा सकता है सारी दुनिया में। आज आप सोचिए ना, इथियोपिया तो भूखे मर रहा है बेचारा, तो उसकी गरीबी रेखा 32 रुपए हो जाएगी क्या? बिल्कुल। धन्यवाद मुनि जी।
दरअसल मुनि जी का फाइनली ये कहना है कि अगर हिंदुस्तान को गरीब मुक्त देश घोषित करना है, भारत को गरीबी की दास्ता से एकदम बाहर निकालना है, तो सरकार को चाहिए कि वो हर गरीब व्यक्ति को कैटेगराइज करके उसको 600 रुपया हर महीने के हिसाब से देना शुरू करे और देश को गरीब मुक्त भारत देश घोषित कर दे। आप इस राय से कितना सहमत हैं? आप किस तरह से जो पूरा ये जो पूरा एपिसोड हुआ है, इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद आपकी ओपिनियन क्या बनती है? आप अपने जवाब, अपनी राय स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर दे सकते हैं। आप अपनी राय kashindia.com पर भी दे सकते हैं, वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं मुनि जी के विचारों को। साथ में आप ज्ञान तत्व भी अपने यहां पर मंगवा सकते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।